कुछ दशा में काम पाना, जैसे बेरोजगारी है, लाचारी है, बुढ़ापा है, कोई अगर एकदम असहाय व्यक्ति उसको काम देना चाहिए। राजकीय तत्व में बताया गया है कि राजकीय कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो व्यक्ति को जो असहाय है, लाचार है, गरीब है, जो भूखमरी के कगार पे है, जो बेरोजगार है, उसको काम देना राजकीय तत्व के तहत राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है। आइए आगे देखते हैं। जब काम हमको मिल ही जाए, काम पाने के लिए, काम पाने का जब है कुछ दशा में काम पाना, तो इसमें हमको कार्य हमको चाहिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए। जो भी कार्य होगा, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, एवं वहाँ पे अगर हम काम करने जाएंगे तो मानवीय दशा होना चाहिए। मानव को रहने लायक वहाँ जगह चाहिए, जैसे वहाँ शुद्ध जल होना चाहिए पीने को, वायु होना चाहिए, मैंने मानव का जो रहने का रख रखाव वहाँ जो होता है उस तरह का चाहिए। इन्हें कि गए तो वहाँ मैंने गंदगी हो, बहुत सा शोर शराबा हो, तो उस तरह के नहीं। कार्य न्याय संगत होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अन्यायी कार्य हो, जो कानूनी कार्य हो, जो समाज के लिए एक हानिकारक हो जाए। और दूसरा है कि वहाँ दशा मानवीय दशा है, मानव योग होना चाहिए दशा। और 43 में है, जब कार्य मिल गया तो कार्य न्याय संगत मानवीय दशा, तो फिर हमको चाहिए कि इतना चाहिए कि जीवन निर्वाह हो सके, जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी और साथ ही कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास, कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए। तो हमने यहाँ 4 देखा। 40 में देखा पंचायत का जो 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। और 41 में देखे कुछ दशा में काम पाना। 42 में देखे कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा होनी चाहिए। 43 में देखे जीवन निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग, जैसे गांव में देखते हैं कि कहीं कहीं छटाई बीनने का कार्य होता है और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग के तहत देखते हैं। जिससे ग्रामीण इलाका को और समाज का बहुत विकास होता है। सबसे ज़्यादा गरीब तबका के लोग विकास करते हैं कुटीर उद्योग से। 44 4 बराबर है, तो समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, अभी सिर्फ फिलहाल दिखाए तो गोवा में लागू है। समान सिविल संहिता जो अभी फिलहाल देखे तो सिर्फ गोवा में लागू है, और बहुत से बहुत से राज्यों में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, बट अभी हुआ नहीं है। मगर फिर भी राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि सभी जगह समान नागरिक संहिता लागू करें, और फिलहाल गोवा में है। तो 40 में समान नागरिक संहिता। 45 में देख लेते हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 6 वर्ष से उम्र के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी व्यवस्था राज्य का कर्तव्य है जो करेगा। इसको 42वां संविधान 86वां संविधान 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। यहाँ पे पहले था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो हम लोग देखे पिछले वीडियो मौलिक अधिकार की वीडियो में कि 21 के कम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6वां संविधान 2002 द्वारा जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। तो यहाँ पे खाली गैप हो गया था। तो 45 में कर दिया गया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी व्यवस्था राज्य का दायित्व है करना। इसलिए राज्य का कर्तव्य होगा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था राज्य करे हो। 46 इसमें SC ST के वर्ग के लोग को, SC ST के वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करने की बात की गई है। उत्थान हो तो आपने देखे 45-40 एक तरफ एक ही टाइप के है। 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की व्यवस्था की गई है, जो 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। आप 46 में देखेंगे तो SC ST वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान करने की बात की गई है, जो राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो SC ST वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करने में योगदान दे। आगे देखते हैं 47 अनुच्छेद 47 में कहा गया कि अभी तो बिहार में सुन रहे होंगे हम लोग कि यहाँ शराबबंदी है।
तो क्या शराबबंदी धरातल पे है हम सब लोग जान ही रहे हैं, इसलिए उस पर कुछ विशेष नहीं जाएंगे। इसमें कहा गया कि मद्य निषेध का रोक, मद्य निषेध हो, जितना भी शराबबंदी हो या जितना भी नशीला पदार्थ बिकता है उस पर रोक लगे। तो फिलहाल बिहार में शराबबंदी है, तो मद्य निषेध, मद्य निषेध होना चाहिए। और मद्य निषेध के साथ साथ आपको होना चाहिए स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण की व्यवस्था राज्य करेगी। मद्य निषेध होगा 47 के तहत, मद्य निषेध, स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, जो राष्ट्रीय निषेध तत्व में वर्णित है अनुच्छेद 47 में। अब एक बार इसको फिर दोहराते हैं। 40 में पंचायत 11वीं अनुसूची के तहत 73 से 93 जोड़ा गया। 41 में कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, जैसे लाचारी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो और बुढ़ापा हो। 42 में कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए। 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए 43 में। 44 में समान नागरिक संहिता, जिससे अभी गोवा में लागू है, बाकी अभी प्रयास सरकार द्वारा की जा रही है बट लागू नहीं किया गया कहीं। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी व्यवस्था किया गया है 66 संविधान संशोधन द्वारा। और 46 में 46 में SC/ST वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान की बात की गई है। और 47 में देखेंगे तो स्वास्थ्य, पोषण और मद्य निषेध की बात की गई है। आइए बचे हुए पार्ट को हम देख लेते हैं इसी में। अनुच्छेद और विषय। आगे हम लोग देखते हैं 48 के क, 49, 50, 51। 41 में कहा गया है कि कृषि, जब यहाँ मद्य निषेध हो गया, शराब पीना छोड़ दिए, तो मद्य निषेध के बाद तो अब आदमी का दिमाग खुल जाता है, जब शराब नहीं पीता तो वो व्यक्ति समझदार हो गया, और समझदार होने के बाद वो कृषि करने लगा। जब कृषि करेगा तो पशुपालन भी करेगा, पशु भी पालेगा। पशुपालन, तो पशुपालन कैसा करेगा, कैसा पशु रखेगा, तो दुधारू पशु का राज का दायित्व है कि दुधारू पशु का, उसका स्वास्थ्य का, उसका भोजन का उचित प्रबंध करे। तो 48 में कहा गया है कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु का संरक्षण प्राप्त किया गया राज्य सरकार द्वारा, और इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नीति निषेध तत्व के द्वारा कार्य करेगी। 48 के क में इसको भी आप देखिएगा 42 संविधान क्षेत्र पर जोड़ा गया है। यहाँ मद्य निषेध हो गया तो समझदार व्यक्ति हो गया, तो कृषि करने लगा, पशु पालने लगा, दुधारू पशु को रखने लगा, तो फिर वो कुछ पर्यावरण संबंधी कार्य करेगा। तो पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण 48 से कम कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, क्योंकि पर्यावरण ही हमारा जो पृथ्वी पे है, जो वायुमंडल में जो गैस आपको सुनते होंगे CO2 है और ऑक्सीजन है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं जो पर्यावरण के तहत आते हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन वो माने मुक्त करते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण। और 49 में आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के सॉरी दोस्त, थोड़ा सा भूल रहे हैं। अगर नेशनल लिखे तो नेशनल लिखे, तो राष्ट्रीय लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है। और जो भी हो आप देख लीजिए, हम राष्ट्रीय लिखे हैं, नेशनल भी हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसलिए नेशनल हम राष्ट्रीय लिखे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं स्थलों का संरक्षण। जैसे दिल्ली में रेड फोर्ट है, और आपको आगरा में ताजमहल है, वो सब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इसलिए राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का संरक्षण। 50 में हमने नीचे में आपको बताए थे कि 50-50 करना है, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया शक्तियों का।
करण। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 50 में आ गया आपके दोस्त 49 में देखें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल का संरक्षण, और 50 में देखेंगे कि न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण 50-50 कर दिया गया है, अलग अलग दिनों कर दिया गया है। क्योंकि अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका समझ लीजिए, कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और मुख्य रूप से कार्यपालिका का अगर पूछा तो प्रधानमंत्री होते हैं, और न्यायपालिका में चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर इन दोनों में 60 गांठ रहेगा तो सोच लीजिए आम जनता को किस तरह से न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिल पाएगा, अन्याय ही होगा। इसीलिए 50 में किया गया है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण अलग अलग कर दिया गया है। आइए कानून देख लेते हैं। दोस्त बहुत थक गए अब पढ़ते पढ़ते, तो अब क्या होना चाहिए। अब इसमें 51 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति या समझौता का अभिवृद्धि। हम पढ़ते पढ़ते इसलिए थक गए थे कि हाँ अब शांति करने का टाइम आ गया है, बहुत थक गए हैं, तो इसीलिए हम बता दें 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता का अभिवृद्धि करना। जो भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं या देश हैं उनके साथ किस तरह से समझौता करें, शांति करें, उसके बारे में काम में बताया गया है। तो एक बार फाइनल रिविजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा आपको 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में पढ़ा कि यह न्यायालय में जो राज्य नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आपको 38 में पढ़ा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपबंध किया गया है। आपको फिर 38 के 39 में पढ़ा कि क्या है कि संसाधनों का समान वितरण हो, जो भी संसाधन को समान रूप से वितरण करना चाहिए। 39 से कम में हम लोग पढ़ें कि हाँ 39 में ही पढ़ें कि समान राज्य समान वेतन, 39 से कम में पढ़ें कि समान अवसर पर सबको न्याय मिलना चाहिए। 40 में पढ़ें ग्राम पंचायत या पंचायत का। 41 में पढ़ें कि कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। 42 में पढ़ें कि काम तो होगा बट कार्य न्याय संगत होना चाहिए और वहाँ पे मानवीय दशा होना चाहिए। 43 में हमने देखा जीवन निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। 44 में हमने देखा समान नागरिक संहिता, और 45 में देखा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल होनी चाहिए। 46 में पढ़ा कि SC/ST के समाज को, वर्ग को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान होना चाहिए। 47 में हम देखा मत निषेध और स्वास्थ्य पोषण के बारे में। 48 में देखा कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु के बारे में। 48 के कम में देखा पर्यावरण संरक्षण। 49 में देखा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या स्थल को किस तरह संरक्षण करना चाहिए, इसका जिम्मेदारी राज्य की है। 50 में देखा न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 देखा अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता। इसमें बहुत थक गए तो लास्ट हम लोग देख लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता का अभिवृद्धि। तो इस प्रकार से हमने आज राज्य निदेशक तत्व को एक वीडियो में खत्म किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप से समझ में आया होगा। 1 से 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल सरल भाषा में हमने समझाया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत आप लोग कम करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, धन्यवाद।